हेलो। चलो बच्चों लोग, बेटा वो कहाँ है? थैंक यू। बेटा पहले तो एक बार वॉइस चेक करके बता दो जल्दी सी, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? बेटा टॉपिक करवा रहे हैं शुरू, वेक्टर। एक शॉर्ट सा रिवीजन दे रहे हैं वेक्टर का। आ रही बेटा वॉइस, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ा लेट चलती है। चलिए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। वेक्टर। क्या टॉपिक है? वेक्टर। अगर मैं वेक्टर पर बात करूं तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा, हमारे पास जो क्वांटिटी होती हैं वो बेटा दो टाइप की होती है। दो टाइप की क्वांटिटी कौन कौन सी होती है बेटा? एक को बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी, एक को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी को हम बोलते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी। एक हमारी होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी और एक हमारी होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। बेटा जो स्केलर क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी अगर बात करूं मैं आपसे, बेटा गूंज रही आवाज? हल्की सी आवाज स्लो कर लो बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है आपके पास बेटा वेक्टर क्वांटिटी। बेटा कोई भी क्वांटिटी अगर बनी है तो वो दो ही चीजों से बनी है, ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो। एक मैग्नीट्यूड से, साथ में डायरेक्शन। अगर ओनली मैग्नीट्यूड है क्या है बेटा? ओनली मैग्नीट्यूड है तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलें। और अगर मैग्नीट्यूड और प्लस में आपके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ हैं, तो बेटा क्वांटिटी बन गई आपकी कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी। तो जो हमारे अभी सिलेबस में है 12th के में, मैं फिजिक्स में नहीं जाऊंगा, मुझे मैथ से ही मतलब है और मैं मैथ्स का ही करवाऊंगा बेटा। तो वेक्टर क्वांटिटी जो हमारे 12th में है बेटा, उसके पास दो ही चीजें होनी चाहिए।
एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होनी चाहिए बेटा, डायरेक्शन। एक तो मैग्नीट्यूड और एक क्या होगी उसके पास, डायरेक्शन होगी बेटा। अगर अब मैं बात करूं आपसे बेटा, मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होती है? भैया सीधी बात आपसे, ये 3 एक्सिस है। एक मेरी यहां पर क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू मैथ एक्स एक्सिस। ये कौन सी है मेरी बेटा, वाई एक्सिस। और ये कौन सी है मेरे बच्चों मेरे पास, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपके पास है। तो बेटा जो एक्स एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन दोगे तुम यहां पर, ये आई होगी। इसको बोलते हैं हम यूनिट कंपोनेंट, यूनिट कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। सेम ऐसे ही अगर मैं जे की बात करूं कि इधर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर होगा हमारा जे, ये भी हमारा यूनिट कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा। और अगर इधर बात करूं मैं तो जो हमारा के होगा वो भी यूनिट कंपोनेंट। आप वर्ड कहोगे सर यूनिट क्यों बोल रहे हो, बेटा उसका जवाब अभी मैं थोड़ी देर में दे रहा हूं इसी वीडियो में कि हम इसको यूनिट कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं। दूसरी बात रही मैग्नीट्यूड की, जस्ट ना आपने किसी के पोजीशन वेक्टर लिख दिया, मतलब पोजीशन लिख दी किसी पॉइंट की, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। या मैं यूं कहूं डायरेक्ट आपको कि मुझे कोई ए वेक्टर लिखना था, क्या लिखना था बच्चों, ए वेक्टर लिखना था। और a1i b1j c1k। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट या वो वेक्टर एक्स एक्सिस पर कितना मूव कर रहा है, a1 मूव कर रहा है। वाई एक्सिस पर कितना मूव कर रहा है बेटा, b1 मूव कर रहा है। और बेटा जेड एक्सिस पर कितना मूव कर रहा है, c1 मूव कर रहा है, राइट। a1 b1 और c1 मेरे पास तीनों हो गए, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी वेक्टर लिखता हूं a, मैंने लिख दिया यहां पर बेटा 3i 4j 5k। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो तुम्हारा प्लेन के अंदर लाई करेगा, 3D के अंदर लाई करेगा, वो कैसे करेगा, 3 4 5, ये तो वो पॉइंट हो गया। और एक्चुअलिटी में ये पॉइंट ओरिजिन से वेक्टर बना रहे हैं। किससे बना रहा है बेटा, ओरिजिन, मतलब 0 0 0 से। तो ये वेक्टर बन गया जो आपको चाहिए। अभी थोड़ी देर रुकिए और अच्छे से वेक्टर समझ में आएगा। पहले मैं आपको बताता हूं बेटा, अगर 2 पॉइंटों से वेक्टर बनाना हो, मतलब ए के पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दे रखें और एक पॉइंट है बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दे रखे। पोजीशन वेक्टर का मतलब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पॉइंट ऑन द प्लेन, ऑन द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। कहीं पर भी वो लाई कर रहा है ना वो पॉइंट, वही आपकी 3D के अंदर जो इमेज बनाएगा, 3D के अंदर जो प्रेजेंट होएगा बेटा, वही आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा उस पॉइंट। तो बेटा इसके पॉइंट थे x1 y1 z1 और इसके पॉइंट है बेटा x2 y2 z2, राइट। अब सुनो मेरी बात, अगर मुझे ए बी वेक्टर बनाना है तो इसका फॉर्मूला होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब मन में आता है सर आप बोल तो पोजीशन वेक्टर है, जबकि ये इसके क्या है, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर पॉइंट्स हैं। यहां पर पोजीशन कब बनेंगे, वेक्टर कंपोनेंट कब बनेंगे, जब हम इनके साथ आई जे और के लगा लेंगे। लेकिन बोल रहा हूं मैं पोजीशन वेक्टर, सो कंफ्यूज मत होना इस बात को लेके। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर बेटा बी के x2 माइनस x1, इसके बाहर आई हो गया,
बना दिया। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ कौन आ गया, आई आ गया। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे आ गया, और जेड कोऑर्डिनेट के साथ किया। ये बन गया आपका ए बी वेक्टर। ये क्या बन गया बच्चों, ए बी वेक्टर। एक करके दिखाओ जल्दी से मेरे को। यहां पर मैंने लिख दिया 2 3 5 2, थोड़ा साफ लिख देता हूं वरना फिर कहोगे 2 3 5, और बी वेक्टर लिख दिया बच्चों मैंने 5 4 6, 5 4 6। जल्दी से मुझे ए बी वेक्टर बना के दिखाओ। जिसका होता जाए बेटा वो बताता जाए मेरे को, जल्दी करें। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। तो आई होप सबका यही आया होगा बेटा, 3i प्लस जे प्लस के, राइट और नोट। तो ये मेरा पहला काम था, ए बी वेक्टर निकालना सिखाना। किससे, किसी भी दो पॉइंट से। अगर ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं तो अगर ए बी वेक्टर बनाना है तो बी माइनस ए, और गलती से अगर मेरे बच्चों को बी ए वेक्टर बनाना होता तो अब ये इनिशियल है और ये मेरा क्या है बेटा, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ। इसीलिए कहते हैं कि जब वेक्टर की डायरेक्शन, अगर कोई वेक्टर ए बी लिख रखा है तुमने, कुछ भी लिख रखा है, और अगर आपको बी ए बनाना है यानी उसकी डायरेक्शन को रिवर्ट करना है, तो आप सिर्फ एक नेगेटिव साइन लगा दो, वेक्टर अपने आप ही डायरेक्शन चेंज की जाए। कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। तो मैं ज्यादा इतना डीपली नहीं जाऊंगा। अगली जो वीडियो आएगी वेक्टर की, उसमें एलिमेंट के क्वेश्चन सोल्व होंगे या एनसीईआरटी के सोल्व होंगे, तब डीप में जाऊंगा। मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि मुझे इस 45 मिनट या 60 मिनट्स में पूरा कंप्लीट करके देना है तुम्हें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपने कहा ये मेरा कोई वेक्टर है, a1i b1j c1। भाई साहब वेक्टर किस दो चीजों से मिलकर बना है, क्लियर सी बात है, एक मैग्नीट्यूड से और एक किससे बेटा, डायरेक्शन से। किन दो चीजों से मिलकर बना है, एक मैग्नीट्यूड से और एक, तो भाई जिन चीजों से मिला है उनको अलग अलग तो कर ले, पहले उन दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर ले। तो देखो बेटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो है ब्रैकेट्स आपने लगाई हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की तरफ मोड़ के जो दो साइन लगाते हैं, ये इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड को। किसको इंडिकेट करता है बेटा, तो बच्चों ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा बेटा, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, यानी रूट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। मतलब a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर एंड c1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, कह रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। भैया ए का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको,
रहा होगा, और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? यहां पर ए का मैग्नीट्यूड बेटा 1 का स्क्वायर, बेटा 1 का स्क्वायर, बेटा 1 का स्क्वायर, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ आई इज 1, the coefficient of j is 1 and the coefficient of k also 1. So you say what? 1 का square plus 1 का square plus 1 का square. बेटा 1 plus 1 plus 1. आंसर कितना आ गया बेटा? √3. कितना आ गया बच्चों? √3. ऐसे ही अगर मुझे b का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो b का मैग्नीट्यूड, चलिए स्टार्ट कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, बेटा 7 का स्क्वायर -7 का भी स्क्वायर अगर तुम करते हो, यहां पर -7 का भी स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा? और बेटा -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया आपके पास? √61, सॉरी 62। बोले बेटा मैग्नीट्यूड निकालना समझ में आया नहीं है। यानी वेक्टर बना दो चीजों से, एक मैग्नीट्यूड से, एक डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीख लिया, मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीख लिया। अब बात उठती है बेटा किसकी? ये देखिए बेटा, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, दो वेक्टर आर इक्वल। बेटा दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? पहले सुन, मुझे पहले आपको मैग्नीट्यूड मैंने आपको सिखा दिया, मुझे डायरेक्शन सिखानी। वेक्टर में डायरेक्शन का नाम मेरे बच्चों यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन होती है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, यूनिटी का मतलब एक के बराबर, एंड विच इज यूज फॉर ओनली फॉर डायरेक्शन, यूज ओनली फॉर डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन कह लो, यूज द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा? लिखने का तरीका, ए को टोपी पहना दो, ए के ऊपर कैप लगा दो। देखो जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था तब भी मैंने कहा था यूनिट का एक वर्ड बताऊंगा आपको, अब भी मैंने यूनिट, मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा और यूज ओनली फॉर डायरेक्शन होगा, यूज ओनली फॉर डायरेक्शन होगा बच्चों। तो ए यूनिट वेक्टर का फार्मूला होगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का। यानी अगर मुझे इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना, पहले मुझे ये वेक्टर लिखना है a1i b1j c1k, और उसके बाद बस इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना सिखाया अभी मैंने भैया, a1 का स्क्वायर, भैया b1 का स्क्वायर, और बच्चा लोग c1 का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तुमने तो समझ जाना कि तुमने उसको यूनिट वेक्टर बना दिया। आप कहोगे आप तो झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं झूठ बोल सकता हूं तुम्हें। तो बेटा हम प्रूफ ले लेते हैं इस बात का। ए वेक्टर हो गया हमारे पास 3i 4j 5k, मुझे नहीं पता क्या था, बस मन में आया 3i 4j 5k। क्या चेक करो ये यूनिट वेक्टर है? कहां है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना जरा। ये लो, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर, कुल मिला के आ गया 51 तो नहीं आया। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं। अब हम क्या बनाते हैं बेटा? तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे बच्चों? ये का यूनिट, इसमें क्या करोगे? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से सिर्फ डिवाइड करना हो।
उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से सिर्फ क्या करना होता है बेटा, डिवाइड करना होता है। तो वेक्टर क्या था मेरे पास बच्चों, मेरे पास वेक्टर था 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। भैया रूट 50 लिख दिया। आपने कहा अब गारंटी है ये यूनिट वेक्टर बन गया। मैं कहा हाँ गारंटी है भाई ये यूनिट वेक्टर बन गया। कहता है प्रूफ दो। मैंने कहा क्या प्रूफ लोगे? कहता है अगर ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, राइट, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। भाई अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। चलिए प्रूफ दे देते, फिर हमारी सारी बातें यहां पर प्रूव हो जाएगी। तो बेटा मैंने लिखा ए यूनिट, यूनिटी लगा रहा हूं भैया मैं। कैसे मेरे बच्चों? 3/√50, इसके साथ क्या हो गया आई। 4/√50, इसके साथ क्या हो गया बेटा जी। और 5/√50, इसके साथ क्या हो गया बेटा। अगर मेरी बात बिल्कुल सही है कि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। तो देखिए बेटा रूट ऑफ बेटा 3 का स्क्वायर 9 और √50 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √50 का 50 बेटा 5 का स्क्वायर और बेटा √50 का बच्चों एलसीएम ले लेते हैं भाई साहब। भाई साहब 9 प्लस 16 प्लस 25 भैया 16 और 9 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया मेरे बच्चों के पास? 50/50, 50 से 50 रिजल्ट कितना आ गया? बोलो मेरी बात मानते हो कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद वो यूनिट वेक्टर बन जाते हैं। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद वो क्या बन जाता है बच्चों? प्रूफ आपके सामने रहा, मैंने तो करके भी दिखा दिया शो ऑफ कि आप ऐसे कर सकते हो। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है भाई। डन है भाई? ओके चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। देख लो चलिए। अब यार किसी ने मेरे को पता क्या कहा, कहता है एक वेक्टर बनाओ सर। मैं कहा अच्छा किस चीज का वेक्टर बनाओ? कहता है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। जिसका मैग्नीट्यूड कितने यूनिट हो बच्चों? जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट हो, ठीक है, और वो इसकी डायरेक्शन में हो। मैं कहा किसकी डायरेक्शन में? कहता है आई प्लस 2j प्लस 2k। कहता है इसकी तो डायरेक्शन लो। क्या बोला उसने? इसकी तो डायरेक्शन चाहिए उसको, और ये वाला मैग्नीट्यूड यूज करना। कहते वेक्टर बना के दिखाओ आप मुझे। मैंने कहा कोई नहीं भाई बन जाएगा। कहते कैसे? मैं कहा कोई भी वेक्टर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? अरे मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देना। मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है। भाई साहब मैग्नीट्यूड मेरे पास था, ये रहा 5 यूनिट। मैग्नीट्यूड तो था ही 5 यूनिट, और डायरेक्शन लेके आएंगे। भाई साहब डायरेक्शन की डेफिनेशन अभी तो बोली थी कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो यूज ओनली फॉर डायरेक्शन। बना दे यूनिट वेक्टर। किसको यूनिट वेक्टर बना दे? आई होप इसको यूनिट वेक्टर बना देते हैं।
इसको क्या बना देते हैं, यूनिट वेक्टर बना देते हैं। तो क्या बनेगा यूनिट वेक्टर, देखो जरा, पहले इसको मान लेता हूं मैं ए वेक्टर। तो ए का यूनिट इज इक्वल टू, बेटा पहले ये वेक्टर लिखना है मुझे, और फिर मुझे इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का कितना होता है 3। तो मैं ऐसे लिख दूं, ये वेक्टर बन गया यूनिट वेक्टर 1/3 i प्लस 2j प्लस 2k। हो गया भाई, बस तो अब क्या करना है, ये तो डायरेक्शन रही और ये मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर इज इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड 5 इंटू भाई साहब डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन 1/3 i प्लस 2j प्लस 2k। सो रिजल्ट इज व्हाट, 5/3 i प्लस 2j प्लस 2k। पहला कंसेप्ट वेक्टर बनाने वाला समझ में आया। पहले हमने वेक्टर से क्या किया बच्चों, वेक्टर से हमने मैग्नीट्यूड निकाला, वेक्टर से हमने क्या निकाला बेटा, मैग्नीट्यूड निकाला और डायरेक्शन निकाला। अब उल्टा किया कि मैग्नीट्यूड दे रखी थी, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वापस वेक्टर बनाओ, हमने वेक्टर बनाया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब वो कह रहे हैं कि दो वेक्टर आपस में इक्वल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, भैया दो वेक्टर इक्वल हैं, उसका मतलब हो गया आई का कंपोनेंट आई के साथ इक्वल है और जे का कंपोनेंट जे के साथ इक्वल है, प्लस इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। आप कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। तो बेटा इसका मतलब हुआ कि मैं ये लिख सकता हूं कि 2i प्लस 3j इज इक्वल टू, बेटा xi प्लस 5j। बेटा i का कंपोनेंट i के इक्वल, x की वैल्यू 2 आ गई, और j का कंपोनेंट j के इक्वल। सो 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, y। दिस इज व्हाट, द इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर। अब इस इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर के साथ साथ मैं तुम्हें एडिशन ऑफ टू वेक्टर भी सिखा दूं। उसके बाद सब्सट्रैक्शन भी ऑफ टू वेक्टर सिखा देता हूं। तो देखो बेटा, देखो, अगर ए वेक्टर कोई आपके पास a1i b1j और c1k है, और बी वेक्टर आपके पास मेरे बच्चों a2i b2j c2k, और आपको दो वेक्टरों को ऐड करना है। तो होगा क्या बेटा ऐड में, इधर ये आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन इधर सिर्फ आई आई में, जे जे में और के कोफिशिएंट आपस में लड़ेंगे। प्लस है तो प्लस में लड़ेंगे और माइनस है तो माइनस में लड़ेंगे। अगर प्लस में है तो प्लस में लड़ेंगे, माइनस है तो, यानी अगर मुझे a प्लस बी चाहिए यहां पर, तो बेटा फार्मूला होगा a1 प्लस a2 पूरे के भाग i प्लस b1 प्लस b2 पूरे के भाग j, और बेटा c1 प्लस c2 पूरे के भाग के। आई आई में प्लस होगा, जे जे में प्लस होगा और के में प्लस होगा। अगर मेरे बच्चों तुम्हें माइनस करना पड़ जाए ए और बी में, तो बेटा ये होगा, मान लो ये वेक्टर है a1i b1j c1k,
A2i B2j C2k। और मेरे बच्चों को यहां पर इसको माइनस करना है मान लो, तो माइनस कैसे होगा? यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। सबके क्या हो जाएंगे बेटा? साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2। मतलब I में से I माइनस होगा, J में से J माइनस होगा और K में से K माइनस होगा। यही पैटर्न चलेगा। I में से I माइनस, J में से J माइनस और K में से K। अब आप कहोगे मल्टीप्लिकेशन। बेटा मल्टीप्लिकेशन का काम बहुत बड़ा है वेक्टर में, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन आ गया तो जो 4 5 6 नंबर फाइनल में आने हैं वेक्टर के वो पूरे। ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास क्वेश्चन था, मैंने आपको प्लस सिखाया, माइनस सिखाया। डोंट वरी, दोनों सिखाऊंगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दो होते हैं इसके, डॉट और क्रॉस, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेट प्लीज, देखिए बेटा वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। फास्ट जल्दी करिए सभी, सम ऑफ द वेक्टर। ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, जल्दी करिए। फास्ट करो, फास्ट, आंसर मैच करेंगे फिर, जल्दी करो। ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो 0i माइनस 4j माइनस के। चेक कीजिए किस किस का ये आया है। 0i माइनस 4j माइनस के। बेटा एक और चीज रह गई छोटी सी बीच में। अगर आपको कोई कह दे कि वेक्टर मल्टीप्लाई बाय आ स्केलर और कांस्टेंट और नंबर, जो तुम कहना चाहो। मतलब अगर ए वेक्टर लिख रखा है A1i B1j C1k, तो बेटा अगर कोई आपसे कह दे कि 5a निकालो, जहां पर 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कहता है 5a निकालो, तो बच्चों कुछ नहीं करना, ये 5 इससे अलग, इससे अलग और इससे अलग, तीनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आप लिखोगे यहां पर 5a1i 5b1j 5c1k। ये 5 हर एक स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये स्केलर हर एक जो भी यहां पर कंपोनेंट आई जे के उन सब के साथ क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई। बताइए भाई ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? डन इट बेटा। नेक्स्ट कहता फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। वही बात होगी, हमें निकालना क्या है मेरे बच्चों? डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या बताया मैंने आपको? इसी को यूनिट वेक्टर बना दो। आई जे मैग्नीट्यूड, 1 का मैग्नीट्यूड, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, बेटा 1 का स्क्वायर और बेटा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय, दैट्स द डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। वैसे भी हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर तो खुद ही डायरेक्शन का काम करते हैं, तो मैंने उसकी सिर्फ डायरेक्शन बनाई। सिर्फ क्या बनाई है बेटा? डायरेक्शन बनाई। चलिए बेटा नेक्स्ट। अब वो कह रहा है फॉर द गिवन वेक्टर। बच्चों अगर कम दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं
ये लीजिए। अब क्या कह रहा है वो, कहते हैं एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है आपके पास। एक तो ए वेक्टर है, ए वेक्टर कितना है 2i माइनस जे प्लस 2k, और बी वेक्टर क्या है आपके पास यहां पर माइनस आई प्लस जे माइनस के। कहता भैया एक वेक्टर निकालो, कौन सा, यूनिट वेक्टर निकालो, किसकी डायरेक्शन में, ए प्लस बी की डायरेक्शन में। यानी ये खुद एक वेक्टर है, तो मैं इसको पी वेक्टर मान लूं थोड़ी देर के लिए। और पी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहले पी वेक्टर बनाऊंगा, फिर पी की डायरेक्शन निकालूंगा। तो पी वेक्टर कैसे बनेगा बेटा, दोनों को प्लस कर दो बच्चों। दोनों को प्लस कैसे करोगे, 2i माइनस आई, तो i बच गया। बेटा जिनके समझ में आ चुका है कि क्या करना है वो साथ साथ करते रहे। बेटा यहां पर 0j और बेटा प्लस का के, ये मेरा p वेक्टर आ गया। मुझे में से निकालनी क्या है, डायरेक्शन। मुझे इसमें से क्या निकालनी है, और भैया डायरेक्शन का क्या जवाब था मेरे पास, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इसका मतलब मुझे p को यूनिट वेक्टर बनाना, और p को यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका क्या था मेरे पास, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से, मतलब i प्लस 0j प्लस k को डिवाइड करेगा मेरा बच्चा, किससे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस 0 प्लस 1। तो बेटा रिजल्ट कितना हो गया, i प्लस 0j प्लस k अपॉन √2। बोर्ड पे लाइट ज्यादा आ रही है बेटी, ले देख अब जरा, कम हो गई होगी, ये तो मेरे हाथ में है। ओह व्हाइट वाला तो बेटा मैंने लिख दिया, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है। अब आगे से मैं लिख ही दूंगा बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर क्योंकि व्हाइट में हो गया ना बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, मैं लिख रहा हूं वेक्टर, साथ साथ बोल रहा हूं बेटा। कह रहे एक वेक्टर फाइंड आउट कीजिए इसकी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, ए 5i माइनस जे प्लस 2k की डायरेक्शन में। इसकी तो डायरेक्शन चाहिए मुझे बच्चों, और बेटा मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दे रखा है कितना, 8 यूनिट। चलो अब करके दिखाओ इसको, अब तो कर सकते हो बेटा। इसकी डायरेक्शन में 8 यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ निकालिए आंसर। ये व्हाइट वाला कर रहा है ना बेटा गड़बड़, नहीं ये इस लाइटिंग की वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है बच्चों, बताते रहा करो तुम लोग क्या क्या कमी है, तभी तो ठीक होएगा ही। चलिए आई होप आंसर मिलाइए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, 8 इंटू 5i बेटा माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय बेटा 5 का स्क्वायर, तो यहां पर हो गया 30। ओके बेटा 8 बाय √30 बेटा 5i माइनस जे प्लस 2k। भाई यस और नो ही लिख के भेज दो, बाकी मैं समझ जाऊंगा किस किस का हो गया।
चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो चीज सिखाने वाला हूं मैं तुम्हें, इसको बाद में बात करेंगे। ये लीजिए, साइड कर देता हूं बेटा। दो चीजें बोल रहा हूं, एक का नाम बोल रहा हूं, सभी ध्यान देंगे इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो वेक्टर में तो है ही है, लेकिन जब हम कल 3D करेंगे, 3 डायमेंशनल करेंगे जब, तो 3D के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर केवल यही दो वर्ड आएंगे तुम्हारे सामने। एक का नाम है बेटा, एक का नाम डायरेक्शन रेशो बोला जाता है बेटा, और दूसरे का नाम होता है बेटा डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, मैं दोनों को थोड़ा सा डीप से बताऊंगा, ठीक है? नेमिंग भी बता रहे हैं, बाकी हम लोग कल जब 3D रिवाइज करेंगे तो पहला टॉपिक ही यही होगा। लेकिन अगर ए वेक्टर ये है जिसके अंदर बेटा A1I, B1J, C1K, तो बेटा आपको पता है, एक छोटी सी बात बताता हूं। ये जो है ना, ये वाले, ये वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट ऑफ I, J एंड K जो होते हैं ना बेटा, वो एक्चुअल में आपके डायरेक्शन रेशियो है। वो एक्चुअल में आपके क्या है बेटा? डायरेक्शन रेशियो। जनरली डायरेक्शन रेशियोज को हम A1, B1, C1 से लिखते हैं या ABC से लिख देते हैं। और बेटा इनको लिखने के लिए ना ये वाली ब्रैकेट यूज होती है, इनइक्वलिटी वाली ब्रैकेट्स यूज होती हैं जर्नली, क्योंकि अब आप 12th में हो। A1, B1, ये लिखने का तरीका होता है डायरेक्शन रेशियोज को। किसको लिखने का तरीका होता है? अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर लिख दिया मैंने, A इज इक्वल टू 3I 4J, और क्या कहते हैं, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वन। तो बड़ा सिंप्लीफाई तरीके से आपको करना है। 3, 4, 5, दैट्स द आंसर। दिस इज व्हाट? DR, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन और रेशियो। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन कोसाइन की, तो बेटा डायरेक्शन कोसाइन को मैं लिखूंगा LMN। बेटा L जो होगा वो इक्वल होगा किसके? A1 अपॉन में A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर। जो मेरा M होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? B1 ओवर A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर। और जो मेरा N होगा वो होगा बेटा C1 अपॉन बेटा A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर। बात सोच के देखो, अगर मैं कहूं कि ये मेरा A वेक्टर है, तो जो ये है ये डायरेक्शन रेशियो होगी। लेकिन अगर मैं गलती से A यूनिट वेक्टर लिख दूं, यहां पर क्या लिख दूं मैं बेटा? यहां पर यूनिट वेक्टर। और अभी भी मुझे नहीं पता क्या था वेक्टर में, नहीं पता मुझे। मैंने तो एक वेक्टर लिखा A वेक्टर, उसके ऊपर यूनिट का साइन था। जरा मेरी बात समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब मैंने वेक्टर लिखा तो ये डायरेक्शन रेशियो थी, और अगर मैंने लिखा यूनिट वेक्टर तो ये DC है। अरे वो DC नहीं, डायरेक्शन कोसाइन वाले DC है। क्या मेरी बात ठीक है? A1, B1 और
C1। अगर यूनिट वेक्टर है तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, और अगर वेक्टर है तो ये डायरेक्शन, क्योंकि एक्चुअलिटी में हमने A1 को उसके मैग्नीट्यूड से तो डिवाइड किया था, और जब भी कोई वेक्टर का कोई पार्ट उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है तो वो ऑटोमेटिकली यूनिट की तरफ चला जाता है। तो ये यूनिट वेक्टर है तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, और अगर ये वेक्टर है तो ये डायरेक्शन रेशियो। अगर एक वेक्टर दे रखा हो और फिर आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो LMN निकालो, और अगर एक यूनिट वेक्टर ही दे रखा है, क्योंकि आजकल एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर ये यूनिट वेक्टर दे रखा है तो ये खुद ही डायरेक्शन कोसाइन। हो गया यहां तक? चलिए तो अभी क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। ये दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो डायरेक्शन, मैंने कहा एक वेक्टर के डायरेक्शन डीसी निकालने हैं आपको। किस वेक्टर के निकालने? बेटा मैं वेक्टर लिख रहा हूं, अगर किसी को स्क्रीन पर क्लियर नहीं दिख रहा तो क्वेश्चन I + 2J + 3K, इसने तो सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं। मैं आपको कह रहा हूं DR और DC दोनों निकालो, जल्दी करिए। तो आई होप तुमने लिखा होगा DR लिखा होगा मेरे बच्चों ने। 1 2 हैबिट बनाओ बेटा ऐसे ही लिखनी, ताकि जो सीबीएसई में तुम्हारे पेपर को चेक करे ना बेटा, उसको लगे कि बच्चे को पूरी तरह प्रॉपर वे में सब कुछ आता है। और डीसी के लिए भी बेटा क्या हो गया? 1/, बेटा 1 + 4 + 9, 2/√14, और बेटा 3/√14। यानी डीसी आपके पास हो गया 1/√14। चेक करो भैया किस किस के सही हैं, मैसेज भी छोड़ दिया करो। जो यहां बैठे हैं वो वैसे बता दे क्या सही है भाई, क्लियर है? ठीक है। हाँ बेटा ये जो ब्रैकेट इंडिकेशन है ना, ये डीआर और डीसी के लिए ही। अगर कहीं पर वैसे भी लिख रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए हुए हो और अगर ये सिंबल दे रखा तो समझ जाना है किसी वेक्टर के बारे में डिस्कस किया इसने हमसे। चलिए भाई, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, अब तो कर दो भाई। अरे भैया अब तो कर दो यार, अब तो दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए करिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड दूसरा वेक्टर बी। तो पहले तो ए बी वेक्टर बनाओ। कैसे बनाओगे ए बी वेक्टर? B - A करके, जल्दी करिए। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो। जिसका होता जाए वो मैसेज छोड़ता जाए मेरे पास। और कल क्लास रहेगी 3D की। अगर ये वेक्टर कंप्लीट हो गया तो, अगर वेक्टर कुछ कम भी रह गया, क्रॉस प्रोडक्ट अगर बच गया तो पहले क्रॉस करवाएंगे, देन फिर से रिकनेक्ट होके दोबारा से 3D स्टार्ट करेंगे। और कल 3D का रिवीजन होगा, क्योंकि 3D थोड़ी छोटी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है वेक्टर से, तो लंबा टाइम लेगा वो। हो गया भाई? जरा देखना किस किस का बना है भाई। सॉरी, ए बी वेक्टर भैया, B - A जरा मिलाओ। -2I आया बेटा, -4J आया और +4K आया। बोलो भाई किस किस का कंप्लीट है, डन है ये? ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन। तो अब देखो
मैं इसी को ए बी यूनिट वेक्टर बना दूं ताकि मुझे कोई दिक्कत ही ना हो। तो मैंने क्या बनाया इसका बेटा, मैं इसलिए अलग अलग कर रहा था क्योंकि 13.1 एक्सरसाइज करोगे ना तो प्रॉब्लम में नहीं जाओगे आप लोग। तो ए बी को यूनिट बना रहा हूं -2 अपॉन 2 दूनी 4 चौक 16, 20, 20 और 16 36, यानी 6 आ गया भाई। इसका मैग्नीट्यूड 36 आया, रूट ऑफ 36 तो 6 लिख दो। तो मेरे बच्चे क्या लिखेंगे यहां पर, 6i 4j अपॉन 6 और 4/6 के आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो -1/3 -2/3 और +2/3। भाई बताइए जरा किस किस का ओके है। तो इधर 36 डिवाइड में नहीं बेटा, रूट 36 डिवाइड में। चलिए भाई नेक्स्ट, अब आता है सेक्शन फॉर्मूला, वेक्टर का सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई लाइन है जिसमें 2 पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, 1 और 2, इसका नाम P रख रखा है, इसका नाम Q पॉइंट रख रखा है। एक आपके पास ओरिजिन का पॉइंट है O मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, O पॉइंट दे दिया, ओरिजिन। तो अगर ध्यान से देखूं मैं तो बेटा ये मेरा OP वेक्टर बन गया, P माइनस O ओरिजिन है तो सीधा P इंडिकेट कर देगा यहां पर OP। और बेटा यहां क्या बन गया मेरा, OQ वेक्टर बन गया। उसने कहा एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो, सेक्शन करना चाह रहा है वो, कि वो R पॉइंट इसी लाइन पर लाई करता है, इसी वेक्टर की लाइन पे PQ पे लाई करता है। तो OR वेक्टर फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, OR। ये OR इस लाइन, इस वेक्टर को किस में डिवाइड करता है, m/n में करता है। अब ये भी 3 टाइप से कर सकता है, हो सकता है इंटरनली कर रहा हो जैसे 10th क्लास में पढ़ा था, हो सकता है एक्सटर्नली कर रहा हो, 11th में ही पढ़ के आए थे तुम सेक्शन फॉर्मूला, और हो सकता है ये किस में कर रहा हो, मिड पॉइंट कट कर रहा हो। क्या कर रहा हो बेटा, मिड पॉइंट। तो पहले इंटरनली, इंटरनली में अगर मुझे OR वेक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा, OR, तो मैं ऐसे करूंगा बेटा, हमेशा अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया यहां पर, MOQ वेक्टर प्लस, इंटरनली है ना तो प्लस आता था, NOP वेक्टर ओवर M+N है तो M+1, बुकों में शायद ऐसे लिख रखा हो NOP वेक्टर प्लस MOQ वेक्टर और डिवाइडेड बाय N+M या M+N, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये तो इंटरनली था, अगर बच्चों ये एक्सटर्नली होता तो ये क्या होता, एक्सटर्नली होता तो OR इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा बेटा NOP वेक्टर माइनस MOQ वेक्टर ओवर N-M, या वो ऐसे भी लिख सकता था बेटा MOQ वेक्टर, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ कि सर उधर तो बुक में ये लिख रखा था NOP वेक्टर ओवर M-M, फर्क कुछ नहीं, माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट इंटरनली में प्लस और एक्सटर्नली में माइनस आएगा, इंटरनली में प्लस और एक्सटर्नली में माइनस आएगा बच्चों। और अगर मिड पॉइंट हो तो, अगर मिड पॉइंट हो तो, मिड पॉइंट का मतलब है भैया ये भी M तो ये भी M, भैया ये भी N तो ये भी N, तो M से M कैंसिल कर देते हैं रेशियो, यानी सीधी बात है 1 का रेशियो। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जितना इधर उतना इधर, बीच में सेक्शन बन रहा है तो इक्वल है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि मुझे अगर OR वेक्टर चाहिए
तो मैं डायरेक्ट कहूंगा ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर ओवर, बस ये आंसर। ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो गया तुम्हारे पास? सेक्शन फार्मूला। चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन कर लें, फिर दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी तुम्हें, तो मैं लिख देता हूं। एक सही दिख रहा है भाई? अब देखना भाई साहब, दिख रहा है तो कर दो फिर भाई, दिख रहा है तो कर दो, नहीं तो मैं बोल देता हूं। ओपी वेक्टर दे रखा है, लिख भी देता हूं मेरे बच्चों के लिए मैं, आई प्लस 2j माइनस के, और बेटा ओ क्यू वेक्टर दे रखा है माइनस आई प्लस जे प्लस के। बेटा एक बार 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो, एक बार इंटरनली, बेटा एक बार एक्सटर्नली करना, जरा जल्दी से जल्दी करिए। दिख रहा है भाई? बिल्कुल दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, कोई नहीं, करो जल्दी करो। जल्दी करिए बच्चों, जल्दी करिए। हो गया होगा भाई? बेटा आंसर बता दो जरा इंटरनली का, जल्दी सब मैच कर लेंगे। -4i माइनस आई प्लस 4j प्लस के बाई 3। ये तो इंटरनली आया है, यही आया भाई सबका? ठीक है, एक्सटर्नली बोल दो बच्चों। -3i प्लस 0j, भाई मैंने नहीं निकाला है, आप लोगों नहीं बोल रहे हैं आंसर, अपॉन, चेक करो एक बार। क्या बात है, जवाब नहीं है किसी के पास? ठीक है, चलिए कोई नहीं, कर लोगे यार, तुम इतने तो इंटेलिजेंट बच्चे हो मेरे। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। भैया मल्टीप्लीकेशन दो टाइप की होती है, पहले को बोलते हैं डॉट, डॉट प्रोडक्ट। दूसरी जो टाइप होती है उसको बोलते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। पहले को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम कई बार बेटा स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसको बहुत बार बेटा वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? स्केलर, और स्केलर कह लो और चाहे डॉट प्रोडक्ट कह लो, मर्जी तुम्हारी। बेटा वेक्टर प्रोडक्ट कह लो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट कह लो, एक ही बात है, सेम थिंग। तो सबसे पहले मैं जो तुम्हें सिखाने जा रहा हूं बेटा, वो सिखाने जा रहा हूं डॉट प्रोडक्ट। मान लो ये तुम्हारे पास कोई ए वेक्टर है, ये तुम्हारे पास कोई बी वेक्टर है, थीटा इनके बीच में एंगल बन रहा है,
और कहता है इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालो। तो बेटा स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है ए, इसलिए इसको डॉट बी, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। और इसकी डेफिनेशन जो है बच्चों वो है एक का मैग्नीट्यूड बच्चों, बी का मैग्नीट्यूड एंड देन कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एक का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब बात मन में उठी कि अभी तो आप आई जे के गा रहे थे, अब ये क्या ले आए आप? क्या कहोगे अभी? कि अभी तो आप आई जे के कर रहे थे, अब आप कोस ले आए, कहीं ए ला रहे हो कहीं बी ला रहे हो। बेटा मैं लेके आई जे के ही लाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मैंने इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की। चलिए मैं आप लोगों के साथ आई पे काम शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आई डॉट आई निकालने की सोची। तो बेटा आई डॉट आई में आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और फिर कोस ऑफ आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा? ये आई था पहले, एक और आई आया, ये लो बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0 डिग्री हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं, अच्छा उस टाइम मैंने बोला था कि इस कैप के बारे में बाद में बात करेंगे। अब बताओ जरा कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। स्क्रीन गई भाई, आपने वो हिला दी, वायर हिला दी। सही चल रहा है उसमें फिर? ठीक। तो देखो बेटा यहां पर आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, और भाई कोस 0, कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1। तो बेटा 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी मैं कह सकता हूं कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के सभी सिचुएशंस में ये कितना होगा? 1 1 1। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक और रिवर्ट बात स्टार्ट करूं कि मुझे आई डॉट जे चाहिए, क्या चाहिए मुझे? आई डॉट जे। तो क्या लिखोगे तुम? आई का मैग्नीट्यूड बेटा जे का मैग्नीट्यूड, और बच्चों कोस ऑफ इसके, ये मेरा आई था और ये मेरा जे था, ये मेरा एक्स एक्सिस था और ये मेरा क्या है बेटा? वाई एक्सिस। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने का बेटा? 90 डिग्री का। तो बच्चों यहां पर क्या लिख दोगे तुम? कोस 90। तो आई का मैग्नीट्यूड बेटा जे का मैग्नीट्यूड और कोस 90 बच्चों 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पर अब कि मेरा आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई 0 0 0। यानी क्लियरली बात है हमारे पास। क्या फ्लक्चुएशन हो रही है क्या उसमें? तो उससे दूर रहो, वायर टच करते ही करेगा क्योंकि अभी गिर गया था बेटा। आई का मैग्नीट्यूड, सॉरी आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, जबकि आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 और के डॉट आई 0। उसमें भी आ रहा है क्या? बेटा फ्लक्चुएशन हो रही है जरा। नहीं सही चल रहा है भाई, तेरे फोन में नेट वेट जा रहा है भाई तेरे में। कोई नहीं,
चलिए अब देखे जाएगा, ये यूट्यूब का होगा। तो बेटा नेक्स्ट बात देखिए, अगर कोई मेरे से कहे, अब मैं थोड़ा स्पीड से करवाता हूं बेटा इसको, फिर कर लेंगे एक बार, पूरा ही सोल्व करेंगे एक बार वेक्टर को। A1 B1 J C1 K, और इधर बी वेक्टर दे दिया बेटा A2I B2J C2K, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, अब मुझे A डॉट बी निकालना है मान। तो बच्चों क्या करोगे तुम यहां पर, इसको इससे, तो I डॉट I 1, तो मैं A1 A2 लिख दूं। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बेटा B1 A2, ये तो ठीक है, लेकिन इधर क्या हो गया I डॉट J, भैया I डॉट J इसको इससे करोगे तो 0, और I डॉट K भी कितना था मेरा 0। फिर मेरा नंबर स्टार्ट हुआ इससे, इसको इससे करोगे तो A1 B2 मैं लिख दूंगा यहां पर, लेकिन I डॉट J 0, तो इसके इनटू में क्या आ जाएगा बेटा 0। फिर इधर आ जाओ B1 B2, और बेटा J डॉट J प्लस बेटा C2K को I के साथ करोगे, मतलब I को K के साथ करोगे 0, क्योंकि सेम चीज का ही डॉट 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो बेटा ये 0, बेटा ये 0, और इधर करोगे तो K डॉट K, तो यानी A डॉट B जो मेरा आया वो कितना आया A1 A2, ये भी 0 हो गया था बेटा, B1 B2 और C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2, राइट। यानी अगर मुझे किसी ने A वेक्टर दे दिया 2I 3J 4K, और B वेक्टर दे दिया बेटा 3I 4J -3K, तो बच्चों A डॉट B क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब I से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब 0 होते हैं, J से K से, तो बेटा I डॉट I 1 हो जाएगा 2 इंटू 3, बेटा 3 इंटू 4, और बेटा 4 इंटू 3 12 से 12, रिजल्ट इज व्हाट आ गया 6। चलो जल्दी मेरे को एक करके दिखाओ क्वेश्चन, क्योंकि अब मुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। 3I माइनस 5J प्लस 3K, और B वेक्टर दे रखा मैंने आपको 2I माइनस J प्लस 5K। फास्ट सोल्व करके आंसर भेजो भाई सभी। बेटा ये 5 है, यहां पर ये 5 है, जल्दी करो बेटा जल्दी करो। ट्वेंटी 26 भाई, ये 24 कौन लिख रहा है रे? हाँ 26, ये पवित्र लिख रहा है भाई 24, प्लस माइनस में गलती कर रहा है भाई। अरे भैया 6 प्लस 5 प्लस 15, आंसर आ गया बेटा 26। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट,
अगर कोई आपसे कह दे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैट, यानी कोस थीटा पूछा, तो अभी तुम पढ़ के आए हो कि ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, भाई साहब बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब की बार उसने कह दिया फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, तो फाइंड द एंगल में क्या कहोगे तुम? ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। सही बात है भाई? अरे जो मल्टीप्लाई में था वो किस में गया? डिवाइड। जो मल्टीप्लाई में था वो किस में गया? डिवाइड। राइट? अब थीटा की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। क्लियर है? अच्छा एक और बात, कोई कह दे ए वेक्टर ये है मेरा और ये बी वेक्टर है, शो कीजिए कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या पैरेलल टू ईच अदर। बेटा वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर शो करने हो तो सीधा है, या तो सीधा लिख दो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, या डायरेक्ट ये लिख दो A1 A2 B1 B2, क्योंकि यही तो होता है हमारा डॉट। तो परपेंडिकुलर के लिए ये होते हैं, और पैरेलल के लिए बेटा ए क्रॉस होता है, वो बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं लिख देता हूं जब लिखने पे आ गया तो A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। अगर ऐसा हो तो समझ जाना कि वो पैरेलल वेक्टर है। चलिए अब जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके दिखा दो। क्रॉस प्रोडक्ट कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक दिन में सारा नहीं करना तो क्रॉस कल कर लेंगे, फिलहाल आप इसको कीजिए, जल्दी करो। विजिबल नहीं है? अच्छा मैं हट गया था भाई, सॉरी। देखो जरा, हो गया होगा विजिबल, या मैं लिखूं? भैया ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे माइनस के, और बी वेक्टर दे रखा है बच्चों आई माइनस जे प्लस के। जल्दी करो। कोस इनवर्स -1/3। चेक करो भाई आंसर। डिलीट मार दो, ब्लॉक मार दे। चलिए बेटा, डॉट प्रोडक्ट समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सही ढंग से। बेटा अब नेक्स्ट कह रहा है ए दे रखा, बी दे रखा है, डॉट बी दे रखा है, कह रहा है कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। ए मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है बेटा, और ए डॉट बी 4 है। तो क्या करोगे? इधर बेटा a माइनस बी का स्क्वायर कर लो बस। तो क्या आएगा बेटा? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर -2 a डॉट बी। सबकी वैल्यू रख दो बेटा, जल्दी करिए। हाँ बेटा
उसको हटा के उस वाली यूएसबी में लगा दो। ये आशीष की करामात, ये तो उधर से लगेगा बेटा। देखिए आगे बेटा, स्टॉप कर दो।